बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से, चाइना से, पाकिस्तान से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से 30 बड़ी खबरें मुख्तलिफ औकात में देखने को मिलती हैं, जिससे आप दुनिया भर के अहवाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकते हैं। नाज़रीन काम जो आज की पहली बड़ी खबर सामने आ रही है जो मकबूजा कश्मीर से है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दहशत गर्दी और दरिंदगी जारी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर नया साल शुरू होने से लेकर अब तक भारतीय फ़ौज ने 17 कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये नाज़रीन काम जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं, भारत दावा करता है कि ये मुजाहिदीन हैं और ये इनका ताल्लुक जैश मोहम्मद से है, इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और इसी तरह से इनका ताल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन से है और अल बदर तंजीम से है। आज भी कुलगाम के अंदर दो कश्मीरियों को, नौजवानों को शहीद किया गया है। लेकिन नाज़रीन काम जो हमारे पास तस्वीर सामने आती हैं, वीडियो सामने आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें देखा जा सकता है कि जिन कश्मीरियों को शहीद किया जाता है और उन्हें मिलिटेंट का या दहशतगर्दों का नाम दिया जाता है, अगर ये वाकई दहशतगर्द हैं तो ये फिर घरों के अंदर क्यों रहते हैं? जिस जगह पर भारतीय फौज ऑपरेशन करती है अमूमन घरों को घेर कर उन घरों को उड़ा दिया जाता है, बारूद लगाकर उड़ा दिया जाता है और फिर उनके अंदर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। नाज़रीन काम भारतीय फौज की दरिंदगी बढ़ती जा रही है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। जनवरी के 10 दिनों के अंदर 17 कश्मीरियों का शहीद करना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इससे भारत पैगाम यह दे रहा है कि कश्मीरियों पर रवां साल बहुत भारी रहेगा और कश्मीरियों पर हमले किए जाते रहेंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। रवां महीने 10 दिनों के अंदर तकरीबन 25 से 30 मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिनका कोई पता नहीं है। सहाफ़ियों को जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। आलमी तंजीमें भी मुतालबा कर रही हैं कि सहाफ़ियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन भारत कश्मीर के अंदर जुल्म ढाने से बाज नहीं आ रहा है। नाज़रीन काम और जुल्म यह हो रहा है कि कश्मीर में घरों को और मार्केटों को, दुकानों को भी जानबूझकर आग लगा दी जाती है। रात के अंधेरे में भारतीय फ़ौज और पुलिस और उनके एजेंट मार्केटों को आग लगा देते हैं ताकि यहाँ से मुसलमान ख़त्म हो जाएं, ताकि यहाँ से उनकी दुकानें ख़त्म हो जाएं और वो यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं। जिस तरह से नाज़रीन काम फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के दहशतगर्द यहूदी मुसलमानों को तंग करते हैं, उनकी फसलें तबाह कर देते हैं, जैतून के बागात तबाह कर देते हैं और उनकी दुकानों को आग लगा देते हैं, इसी तरह के मंसूबे अब भारत के हिंदुत्वा दहशतगर्दों ने कश्मीर के अंदर शुरू कर रखे हैं। लिहाजा नाज़रीन काम कश्मीरी मुसलमानों के लिए अब आखिरी ऑप्शन है कि वो जाग जाएं और जिहाद के अंदर शामिल हो जाएं और ग़ज़वा हिंद को शुरू करें और ग़ज़वा हिंद के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाएं और उनकी तरह की हिकमत अमलियाँ अपनाएं। जब तक मुसल्लह नहीं होंगे, जब तक आज़ादी के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, उन पर यह हमले होते रहेंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के जहाँ ये मज़ालिम हैं, वहीं जो हिंदुत्वा दहशतगर्दों को बसाने के मंसूबे हैं वो भी तेज़ हो रहे हैं। आप जानते हैं यूएई को, इसराइल को और दीगर ममालिक को भारत ने इनवाइट किया हुआ है कि वो कश्मीर के अंदर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें, जायदादें ख़रीदें। हिंदू कंपनियाँ लगाई जा रही हैं, भारत से हिंदुओं को लाकर यहाँ बसाया जा रहा है। इस पर भी कश्मीरियों को तवज्जो करना होगी और लड़ना होगा। नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं भारत से। भारत के अंदर सिखों की नस्ल कुशी के लिए मोदी ने मुख्तलिफ प्लान बनाना, मंसूबे बनाना शुरू कर दिए हैं। सिख भारत से आज़ादी चाहते हैं और वो अपने लिए खालिस्तान बनाना चाहते हैं। सिखों की खालिस्तान मूवमेंट दुनिया भर के अंदर पॉपुलर हो रही है। सिखों ने रेफरेंडम करवाया यूके के अंदर, वहाँ पर लाखों सिखों ने रेफरेंडम में वोट डाला जिसमें उन्होंने खालिस्तान की हिमायत की। भारत बेहद परेशान है और फिर नाज़रीन काम जो भारत की रियासत पंजाब है, जहाँ पर सिख सबसे ज़्यादा बसते हैं, वहाँ पर इलेक्शन भी हो रहा है। इस इलेक्शन के अंदर मोदी मुख्तलिफ तरीक़ों से जीतने की कोशिश कर रहा है ताकि अगर मोदी की जमात इक़्तिदार में आती है तो फिर सिखों की खालिस्तान मूवमेंट को वो कुचलें और सिखों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो शुरू करें और सिखों की नस्ल कुशी करें। नाज़रीन काम इसी मकसद के लिए मोदी सिखों को धोखा भी दे रहा है, उन्हें वरगला भी रहा है। 42,000 करोड़ भारतीय रुपयों के नए मंसूबे जो भारतीय रियासत पंजाब है वहाँ पर शुरू करने का ऐलान किया है
और पंजाब के अंदर जो सिख हैं उनको वरगलाने के लिए मोदी ने यह भी कहा है कि माजी के अंदर सिखों पर मुगलिया दौर के अंदर या मुगलिया मुसलमान हुकूमत के दौर में उन पर जुल्म हुआ था, लिहाजा जो सिख जो मुगलिया दौर के अंदर मजालिम का शिकार हुए उनको हीरो करार देकर उनके लिए बाकायदा दिनों को मुकर्रर किया जाएगा। इस तरह के जो मंसूबे हैं वो मोदी शुरू कर रहा है और सिक्योरिटी के अंदर गफलत के नाम पर वहाँ जो पंजाब की हुकूमत है या कांग्रेस के लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। नाज़िर, भारत के अंदर बसने वाले और दुनिया भर के अंदर बसने वाले सिखों का ये मुतालबा है कि मोदी को किसी भी सूरत इलेक्शन में जीतने नहीं दिया जाएगा और कांग्रेस भी ये मुतालबा करती है और कांग्रेस ने भी ये ऐलान कर रखा है कि हम हर जमात के साथ इत्तिहाद कर सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए, ताकि बीजेपी इलेक्शन ना जीत पाए भारत की रियासत पंजाब के अंदर। नाज़िर, दूसरी तरफ से भारत के अंदर मुसलमानों पर हमलों में इजाफा हो रहा है और भारत के अंदर मुसलमान नफरत का शिकार हो रहे हैं, हिंदुत्ववाद दहशतगर्दों के मजालिम का शिकार हो रहे हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उसने मुसलमानों को और मारूफ जो स्कॉलर हैं और सियासी रहनुमा हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको धमकी दी है कि जिस तरह से हमने मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को ख़त्म करके वहाँ से कश्मीरियों की शनाख्त मिटाना शुरू कर दी है और जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को बसाना शुरू कर दिया है, डोमिसाइल जारी करना शुरू कर दिया है और जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बना दिया है, इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों को खिताब करते हुए आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भारत की दीगर रियासतों से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और मुसलमानों को भारत से ख़त्म कर दिया जाएगा, उनकी मस्जिदें ख़त्म कर दी जाएंगी, उनका नामो निशान नहीं होगा, उनको दुनिया भूल जाएगी। ये भारत की रियासत आसाम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, जिससे नाज़िर भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनका कोई खैर खा नहीं है। भारत के अंदर अब हर कोई उनका दुश्मन बन गया है। ये सिर्फ बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्ववाद दहशतगर्द और ये जो उनके लोग हैं ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं, सिखों के भी दुश्मन है, ईसाइयों के भी दुश्मन है। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को सिखों के साथ मिलकर और ईसाइयों के साथ मिलकर इत्तिहाद करना होगा और लड़ाई लड़ना होगी। नाज़िर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आज ट्वीट भी की है। उसके अंदर बीजेपी आरएसएस की हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए जिस तरह से वहाँ इज्तिमात करवाए जा रहे हैं, तकरीरें करवाई जा रही हैं, हल्फ और बैत ली जा रही है, इस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मोदी की हुकूमत, बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को कत्ल करने वाले पंडितों के खिताब पर खामोश है। भारत के 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की शनाख्त को ख़तरा है। उन पर हमला करने के लिए हिंदुत्ववाद नज़रियात के हामिल लोग धमकियां दे रहे हैं। बीजेपी की खामोशी इस बात की अलामत है कि वो खुद मुसलमानों को भारत से ख़त्म करना चाहती है। लिहाजा आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए और इसमें जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़िर, पाकिस्तान भारत के मुसलमानों के दुखों का मदावा करना चाहता है, उनकी आवाज़ बना हुआ है, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान भी जागें, अपने ऊपर होने वाले मजालिम को देखें और वो ये ना समझे कि आज अगर उन पर जुल्म नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो बगावत नहीं कर सकते हैं, वो लड़ नहीं सकते हैं। आज अगर उन तक आग नहीं पहुंची है हिंदुत्ववाद दहशतगर्दों की लगाई हुई, तो कल को जरूर पहुंचेगी और फिर उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। नाज़िर, हम अब बात कर लेते हैं भारत और चीन के दरमियान जारी चपकलश और कशीदगी के हवाले से। नाज़िर, चीन और भारत के दरमियान सरहदों पर कशीदगी जारी है, लेकिन भारत का गोडी मीडिया इस हवाले से दुरुस्त मालूमात और असल हक़ाइक़ अवाम तक नहीं पहुँचाता है। खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना भारत के इलाकों के अंदर मिलिट्री तामीरात कर रहा है, भारतीय इलाकों पर कब्जा करके उनके नाम तब्दील कर रहा है, चाइना में शामिल कर रहा है। इसी हवाले से भारत ने एक मरतबा फिर चीन के साथ डायलॉग करने की कोशिश की है और 12 जनवरी को रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें मामलात को तय कर लिया जाएगा। लेकिन आज काम हकीकत यह है कि चाइना भारत पर हावी है और चाइना ने भारत के छक्के छुड़ा रखे हैं और भारतीय इलाकों पर चीन का जो कब्जा है वो बढ़ता जा रहा है और मोदी हुकूमत चाइना के सामने बेबस है, सरेंडर है और चाइना भारत को चारों शाने चक किए हुए है। काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। और इसी तरह से नाज़िर काम, अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।